हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये व्लॉग भगवान कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पले और फिर अपने साम्राज्य की स्थापना गुजरात के द्वारिका में आकर की। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। आज से हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई ये नगरी भी डूब गई थी। आज भी अरब सागर में उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं और इस पर रिसर्च अभी जारी है। श्री कृष्ण की बसाई द्वारका नगरी इसी सागर में समाई है। इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। कुछ पुराने ग्रंथों में भी द्वारका के इस समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। द्वारकाधीश का ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में गोमती नदी के तट पर बना हुआ है, जिसका निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रभान ने भगवान कृष्ण के निवास स्थान पर ही किया था। और पुरातत्व विभाग के द्वारा बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है। पुराण बताते हैं कि सदियों पहले यहीं से भगवान कृष्ण की सत्ता शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नगरी भगवान ने क्यों बनाई और ये क्यों डूबी। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नाश करने का प्रण ले लिया। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता, लेकिन मथुरा में कोई भी ऐसा दुर्ग नहीं था जो वहां की सुरक्षा कर सकता। तब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाने का फैसला किया। इसके लिए श्री कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगी, तो समुद्र ने पीछे हटकर उन्हें धरती का ये हिस्सा सौंप दिया। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ द्वारिका नगरी का निर्माण किया, जिसके चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर लंबी दीवारें थीं और इनमें कई द्वार थे, और कई द्वारों का शहर होने के कारण इसे द्वारका नाम दिया गया। तो ये मैंने आपको बताया कि द्वारका नगरी का निर्माण कैसे हुआ, बट ये पानी में विलीन क्यों हो गई, उसके पीछे 2 कहानियां हैं। एक कहानी माता गांधारी द्वारा कृष्ण को दिए गए श्राप की है। जब महाभारत का घमासान युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, तो माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत के 36 वर्ष के पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, नारद व कंद द्वारका आए। कृष्णपुत्र साम अपने मित्रों के साथ वहीं थे। साम ने स्त्री का वेश धरकर ऋषि से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, पुत्र या पुत्री। ऋषियों को क्रोध आ गया, क्योंकि वो जान गए थे कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये पुरुष है। तो उन्होंने साम को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण और बलराम के अलावा सब पर उसका प्रभाव होगा। श्राप के प्रभाव से यदुवंशी गलत कामों में पड़ गए। मांस, मदिरा, आपस में झगड़ना तो उनकी प्रवृत्ति ही बन गई थी। तो इस तरह से काल का पहिया घूमा और सभी यदुवंशी आपस में झगड़ते हुए मारे गए। इन सब बातों को देखकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भेजा कि द्वारिका नगरी में जो भी लोग शेष बचे हैं, उन सबको हस्तिनापुर ले जाया जाए, क्योंकि द्वारिका नगरी अब शीघ्र ही समुद्र में विलीन होने वाली है। द्वारिका के बाकी लोगों को सुरक्षित करने के बाद भगवान कृष्ण भी बैकुंठ धाम को चले गए। जब भगवान कृष्ण ने शरीर त्यागा और बैकुंठ धाम के लिए रवाना हुए, तो समुद्र ने वापस वो धरती का हिस्सा ले लिया जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। तो द्वारिका नगरी इस तरह से पानी में विलीन हो गई। उस पानी में विलीन द्वारिका नगरी को हम आज तक खोज रहे हैं। समय समय पर ये खोज की जाती है। सबसे पहले 1904 में, फिर 1963 में, 79 में, 1981 में, और उसके बाद 2005 और 2007 में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला गया, जो कि पौराणिक कथाओं की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। जो दीवार कभी द्वारका को घेरकर सुरक्षित रखती थी,
वो दीवार अभी भी समुद्र में मौजूद है। ये दीवार द्वारका से शुरू होकर सूरत तक पहुंचती है और ये दीवार कम से कम 700 किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई थी। इसके अलावा कुछ पौराणिक समय के बर्तन भी मिले जो 1528 से 3000 ईसा पूर्व के हैं। द्वारका नगरी के इतने सारे प्रमाण मिलने के बाद ये तो साबित हो ही जाता है कि भगवान कृष्ण का अस्तित्व धरती के पहले भी था, बाद भी है, पानी के अंदर भी है और पानी के बाहर भी है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस का वेट कीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ। टेक केयर गाइस, राधे राधे।